जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। अगर सत्य सनातनी को विजय होता देखना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे हैं। आज के डिबेट में बटेंगे तो कटेंगे के बारे में विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे से बताया, जो हर सनातनी को सुनना चाहिए। आइए ये डिबेट देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पिछली बार भी 18 रैलियां करके गए थे योगी आदित्यनाथ, एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, और इस बार तो एक है तो सेफ है कि बड़े बड़े ये जो होर्डिंग्स और बैनर आप लोगों की ओर से लगाए गए हैं, बटोगे तो कटोगे, इसके जरिए मिलेंगे क्या वोट? सुधांशु जी, देखिए, ये जो इस प्रकार के जो भी बातें हैं, ये कोई चुनाव से रिलेटेड नहीं है। इसका भारत की राजनीति से भी लेना देना नहीं है। ये तो हमारे वास्तविकता का है। हम सबने बचपन में वो कहानी सुनी है ना कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने डंडी तोड़ दी और सारी डंडियों को मिलकर एक गट्ठर में बांध दिया, कोई नहीं तोड़ पाया। तो उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो टूट जाओगे। और ये तो कहानियों में है, संस्कार में जो सभी ने सुनी है। हम सबको बताया जाता है कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, शपथ दिलवाई जाती है। अब इस पे भी किसी को आपत्ति है तो इतिहास में उठा के देख ले। जब जब हम बटे तब तब हम कटे, और हम सोने की चिड़िया थे और इंटेलिजेंस में भी बहुत आगे थे, वो काम नहीं आया। जब हम अंभी और पोरस में बट गए तो यूनानियों के हाथों कट गए। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज में बट गए तो गोरी के हाथों कट गए। जब मान सिंह और राणा प्रताप में बट गए तो अकबर के हाथों कट गए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे तो औरंगजेब के हाथों कट गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए उस जमाने में रियासतों के राजा खड़े थे, जिन्हें लगता था कि एक पर्टिकुलर कट्टरपंथी ताकतों से हाथ मिला के हमारी रियासत कायम रहेगी। आज जातियों के राजा हैं, जिन्हें लगता है कि एक कट्टरपंथी तबके के साथ हाथ मिलाकर हमारी हुकूमत कायम रहेगी। मगर सब याद रखिए, कान खोल के, आखिर में जयचंद भी नहीं बचा था। और किसी और को कंफ्यूजन हो तो हाल ही में उदाहरण है जोगेंद्र नाथ मंडल का, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने भी यही सोचा था कि मेरी जाति और प्लस कट्टरपंथी वोट, ये मिलके हम काम करेंगे। और उसके बाद किस दर्दनाक तरीके से कटे थे, ये उनका इस्तीफा अवेलेबल है। इसलिए पढ़ाई लिखाई विकास के साथ साथ खतरनाक वायरस के प्रति सतर्कता और सजगता भी उतनी ही जरूरी है। जैसे कोरोना के समय में अगर आपके मुंह पे मास्क नहीं था और आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत नहीं थी तो आपकी पढ़ाई लिखाई कमाई कुछ काम आने वाली नहीं। इसलिए दोनों पे समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और यही बात हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। सुधांशु जी, एक और सवाल यहां पर उठा है, उसका भी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए तो आप देखिए, अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आई थी, आप लोग भी अपने किसी स्कूल को क्यों नहीं दिखाते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाकर स्कूलों को देख सकें? और साथ ही बार बार अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगाकर आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? बहुत उन्होंने जो सवाल पूछा है वो मौजूद सवाल है और दोनों की बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, भाई 27 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो मानी हुई बात है। हमारे यहां तो अभी कोई हाल फिलहाल के वर्षों में, बल्कि वर्तमान पीढ़ी में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। मगर मजे की बात है, सवाल वो पार्टी पूछ रही जिसका मुख्यमंत्री है और कह रहे चेहरा नहीं है। वो इवन वो ये कह रही हम मुख्यमंत्री हैं मगर मुख्यमंत्री नहीं भी हैं। यानी कुछ कुछ राहुल गांधी जैसी बात हो गई, जिसे तुम देख रहे हो राहुल गांधी है नहीं। मतलब जो मुख्यमंत्री की शपथ लेके आई हैं वो कह रही हम तो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, और आम आदमी पार्टी भी कह रही है अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। योजना का नाम है केजरीवाल कवच, जबकि केजरीवाल जी आज दिल्ली की सरकार में ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, जब मिनिस्टर है, ना नेता संसदीय दल है। वो किस कैपेसिटी में? ये वही रोग है जो कांग्रेस में था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और योजनाओं की हरी झंडी और फोटो बड़की बड़की लगती थी सोनिया जी की। देखिए कैसे नई राजनीति के कहने वाले आके पुरानी राजनीति में कैसे ढल गए। इसे कहते हैं कि पुरानी शराब नई बोतल में कैसे आ गई, और एक बोतल के बदले में दूसरा बोतल देने वाली पार्टी ने वही कांग्रेस की एक बोतल दूसरी बोतल में कैसे उतार ली। यह साफ दिखाई पड़ता है इनके चीफ मिनिस्टरशिप के चेहरे और मुखौटे दोनों के बीच। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुख्यमंत्री का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन ऋतुराज जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई और फिर बाद में क्या हालात बने? अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, जैसा कि बीजेपी बार बार कहती है कि अभी कुर्सी पर नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं, और मुख्यमंत्री को जो कि आतिशी है मौजूदा वक्त में, बार बार जब वो अपने आप को अस्थायी मुख्यमंत्री के तौर पर पाती हैं, तो क्या दिल्ली के सीएम का मजाक नहीं बनता है? ऋतुराज झा जी। चित्रा जी, हमारे देश में जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता ही सब कुछ होती है। और
सही मायने में मुख्यमंत्री का चुनाव तो जनता करती है, और जनता के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी से लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका है, भाजपा ने मुझे उल्टे सीधे इल्जाम में लगा के जेल में भेजा है, अगर जनता कहेगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो मैं बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। आज आप दिल्ली के अंदर में सड़कों पर निकलकर देखिए, आप अगर बात करेंगे तो हर दूसरा आदमी आपसे एक ही बात कहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं को सुरक्षा देने से लेकर के, महिला सम्मान से लेकर के, महिलाओं को फ्री बसेस से लेकर के, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर तमाम चीजों में काम किया है। आज बात यही तो है कि भाई काम की राजनीति पे बात करो ना। आपकी 20 राज्यों में सरकार है, सुधांशु जी बड़े पढ़े लिखे आदमी है, चुनिंदा पढ़े लिखे नेता है भाजपा के पास, उसमें से एक है। भाई आपकी 20 राज्यों में सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी है ऋतुराज झा जी अरविंद केजरीवाल जी को कि अपने मंत्रियों के साथ और सहयोगियों के साथ जाके यमुना में स्नान करेंगे क्या। उन्होंने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। बहुत अच्छी, तो चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए ऋतुराज झा जी आम आदमी पार्टी को। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना को लेकर के स्पष्ट रूप से जो कहना था कहा ना। भाई यमुना का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है, आप लगाइए डुबकी, कौन मना कर रहा है आपको। आज एक IITN मुख्यमंत्री जो बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के पाप को धुलना पड़ता है मथुरा वृंदावन के संतों को, इतना गंदा पानी जाता है यहाँ से। ऋतुराज झा जी मैं आपसे चित्रा जी क्या नहीं, कह रहा हूँ, यमुना को लेकर चुनौती तो स्वीकार कर लेना चाहिए तुरंत। स्पष्ट रूप से कहा है। हाँ, उन्होंने चैलेंज दिया। 10 सालों से आप लोग यमुना की बात तो करते ही, ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए तुरंत। चित्रा जी जितने भी सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली में बन रहे हैं, आप मुझे बताइए पिछले 5 साल के अंदर में 2-2.5 साल कोविड के कोरोना की वजह से खराब हुए, उसके बाद इन्होंने जेल खेलना शुरू कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया किसकी वजह से इस काम में देरी है, 1.5-2 साल का समय और लगेगा। जिस दिन ये सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स बनके तैयार हो जाएंगे, सारा का सारा सीवर ट्रीट होकर के जब यमुना में साफ पानी गिरेगा तो यमुना साफ हो जाएगा। ये सब दोगलापन है। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, एक IITN है, खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि हम लोगों ने 10 में से 9 काम किए हैं, अगर एक काम में कमी है तो उसको भी हम ही करेंगे। जो जिसने किया है, जिसने डिलीवर किया है, उम्मीद भी उसी से होती है, करेगा भी वही। अब मुझे तो उनका पुराना बयान याद आ जाता है जब यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने कहा था कि यमुना अगर 2024-25 तक साफ नहीं हो पाई तो फिर मुझको वोट नहीं देना। ऋतुराज झा जी, आप ही के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से इस तरह की बातें कही गई हैं। हाँ, उनका ये बयान है, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। मुझे आप एक बात बताइए चित्रा जी, क्या 2020 में आपको पता था कि कोरोना नाम की महामारी आएगी? फरवरी में सरकार बनी, मार्च में महामारी आ गई, 2-2.5 साल खराब हुए। मतलब कोरोना की वजह से यमुना की सफाई नहीं हो पाई। सुधांशु जी जवाब दे दें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुधांशु जी, एक तरफ कोरोना आप दिखाइए स्क्रीन पर, एक तरफ कोरोना की वजह से कामकाज नहीं हो पाया और बाकी के काम LG लटका और रटका देते हैं। ठीक है, वो जो आरोप लगा रहे हैं। 20 राज्यों में सरकार है इनकी, 20 राज्यों में सरकार है। अगर आपको कंपेयर करना है जो सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं, डिलीवरी में कंपेयर करो। ठीक है, हाँ, 20 राज्यों की सरकार का भी जवाब देते हैं। देखिए, इनके IITN मुख्यमंत्री और 20 राज्यों की सरकार दोनों का जवाब देते हैं। ऋतुराज जी, यदि ईमानदारी से काम करने का उद्देश्य हो तो आपने कहा महिलाओं को 2100 देंगे, चुनाव की आचार संहिता तो नहीं लगी थी? 3 महीने में 3 किस्त दे देनी चाहिए थी। हमने महाराष्ट्र में कहा लाडकी बहनी योजना, तो 3 किस्त दे दी थी चुनाव घोषणा होने से पहले तक। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो चुनाव आने तक 4 किस्त दे दी थी। यदि अरुणोदय स्कीम हमारी आसाम में है तो 5 साल से चल रही है, और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हमारी कई वर्षों से चल रही है। तो हम तब मानते कि जो कहा वो किया। ये कह तो रहे हैं 3-4 महीने से, और जगह जगह वो फॉर्म बांट रहे हैं वही कांग्रेस वाले स्टाइल में कि ये फॉर्म भरिए और मिल जाएगा। आप तो सरकार में थे, आप विपक्षी दल नहीं थे कि आप वादा कर रहे हैं। आपको करके दिखाना चाहिए था, परंतु वो आप नहीं कर पाए। और दूसरा IITN मुख्यमंत्री की बताता हूं, यही IITN मुख्यमंत्री जो थे वो बताते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि देखिए साहब कितना प्रदूषण है, पंजाब से पराली आ रही है। अब इनके मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, पंजाब का डिस्टेंस तो ज्यादा है और हरियाणा का डिस्टेंस कम है। और साहब आपके तो मुख्यमंत्री ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री हैं कि कोविड का आपने उल्लेख कर दिया। कोविड में इन्होंने ये कहा था कि वैक्सीन बनाने का फार्मूला सरकार सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देती ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल जाए। साहब, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जिसको थोड़ी सी भी अकल है उसे ये पता है कि पैरासीटामोल जैसी भी जो टैबलेट है वो भी अमेरिका हमसे मंगा रहा था, क्योंकि हर फार्मास्यूटिकल की बनाने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है और उसका स्पेसिफिक पेटेंट होता है। मतलब कोई कोविड वैक्सीन बनाना कोई चूरन था जो सबको बांट दिया जाए और हर दुकानदार उसको चूरन या लड्डू की तरह बना के बांट देगा। अगर ये बात कोई कहे तो या तो वो IITN नहीं है, और अगर IITN है तो बहुत शातिराना बात कर रहे हैं।
इसका मतलब ये बचकानी बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं, IITian हैं। तो फिर ये शातिराना बात थी देश की जनता और दिल्ली की जनता को भड़काने के लिए। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? अबे किधर है बे? कट इट!